हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अफ्रीका में यूथोपिया के एक और पुराने कबीले के बारे में। इस कबीले का नाम है सूरी। इसके बगल में ही है मुर्सी जनजाति के बारे में, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर मुर्सी के बिल्कुल उलट होता है। यहाँ पर औरतों को बदसूरत बनाने के लिए मुर्सी में उनके होठों में डिस्क लगाई जाती थी, और यहाँ सूरी कबीले में उनके होठों में डिस्क इसलिए लगाई जाती है कि वो खूबसूरत हो जाए। सूरी जनजाति में भी दूसरी जनजातियों की तरह परंपराएं अनोखी और हजारों साल पुरानी होती हैं। यहाँ शादी करने का तरीका भी काफी अजब गजब है। सूरी जनजाति के लोग चौड़े होठों को सुंदरता की निशानी समझते हैं। यहाँ तक कि सूरी जनजाति की अनोखी प्रथा ये है कि लड़कियों की जवानी में आते ही उनके निचले जबड़ों के 2 दांत तोड़ दिए जाते हैं और फिर उनके होठों को काटकर एक छेद बना दिया जाता है। इसके बाद उनके होठों में सख्त लकड़ी या मिट्टी का करीब 16 इंच चौड़ा टुकड़ा कर दिया जाता है। समय के साथ साथ इस डिस्क का साइज भी बढ़ाया जाता है ताकि उनके होठ और बड़े हो जाएं और वे ज्यादा सुंदर दिखें। महिला के होठ में लगाई गई प्लेट का साइज बड़ा होता है। जितना बड़ा उनके प्लेट का साइज होगा, उनके पिता को दहेज में उतनी ज्यादा गाय मिलेंगी। आमतौर पर छोटी प्लेट वाली लड़की के पिता को 40 गाय मिलती हैं और बड़ी प्लेट वाली लड़की को 60 गाय मिलती हैं। इसलिए जितना बड़ा होठ होगा उतनी ज्यादा गायें मिलेंगी, इसीलिए उनको उतनी ही बड़ी प्लेट लगाने की जरूरत पड़ती है। सूरी जनजाति के लड़कों को शादी करना आसान काम नहीं होता है। यहाँ हालांकि हर किसी भी जनजाति के लड़कों को शादी करना आसान नहीं होता। लड़कों को शादी करने के लिए यहाँ पर पहले लड़ाई करनी होती है। जो यह जंग जीत जाता है उसको इनाम में दुल्हन मिल जाती है। शादी करने के तरीके भी काफी अजब गजब हैं। इन्हें दुल्हन पाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई करनी पड़ती है, यानी जब तक कोई एक दूसरे को मार न दे। इस परंपरा का नाम डोंगा होता है। इस डोंगा में जिसमें कि कबीले के 2 लड़के आपस में लड़ाई लड़ते हैं। यह जंग इतनी खतरनाक होती है कि कभी कभी किसी की जान भी चली जाती है। हालांकि इन आदिवासियों के लिए जान से ज्यादा अपनी परंपरा को निभाना, यानी अपने रीति रिवाज को पूरा करना अनिवार्य है। लड़ाई के दौरान इन लड़कों को कपड़े पहनने की इजाजत नहीं होती। ये बिना कपड़ों के पूरी तरह नंगे होकर लाठियों से जंग करते हैं और मैदान में उतरते हैं और एक दूसरे पर जानलेवा हमला करते हैं। जो भी इस जंग को जीत जाता है, दुल्हन उसकी हो जाती है और वह उससे शादी मनाता है। इस जनजाति के लड़कों को दुल्हन पाने के लिए जानवरों का खून भी पीना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि खून पीने से उनके शरीर को ताकत मिलती है। हालांकि डोंगा परंपरा के मुताबिक यहाँ आदिवासी लोग अपने रोज के खान पान में भी पशुओं का खून पीते हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान इसका विशेष तौर पर सेवन किया जाता है। संघर्ष के दौरान कई युवकों की मौत को देखते हुए यूथोपियन सरकार ने 1994 में इस डोंगा परंपरा पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में फिर इसे शुरू कर दिया गया। इस ट्राइब में महिलाओं को काफी आजादी दी गई है। ये किसी को भी अपना पार्टनर चुन सकते हैं और ये जब चाहती हैं किसी के साथ संबंध बनाती हैं, जब चाहती हैं किसी से संबंध तोड़ भी देती हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जाकर हमें दूसरे कबीले के बारे में बताएं जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए।